वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोतियाबिंद जो होता है कैटरैक्ट, तो उसका जब ऑपरेशन करवाते हैं तो फिर कुछ लेंस लगता है आंखों में, आर्टिफिशियल लेंस लगता है। तो वो लेंस कौन कौन प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के लेंस होते हैं जो कि लगते हैं, और उन किस किस प्रकार के लोगों को कैसा लेंस लगाना चाहिए, ये भी जानेंगे हम। तो सही जो इसे इंट्रा ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं, आईओएल, सही चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा कि आप कितना अच्छा देख सकते हैं अपने मोतियाबिंद की कैटरैक्ट की सर्जरी के बाद। तो बात करेंगे कितने प्रकार के लेंस होते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंसेज कितने प्रकार के होते हैं, जिसको कि आर्टिफिशियल लेंसेज कहते हैं। तो नंबर वन, मोनोफोकल आईओएल, ये सबसे कॉमन है। मोनोफोकल जो लेंस है, ये फोकस करता है एट वन डिस्टेंस ओनली, और यूजुअली ये दूर में फोकस करता है। ये यू विल नीड, अगर ये लेंस अगर आप लगाते हैं तो आपको फिर भी ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं या फिर कोई नज़दीक का काम कर रहे हैं तो फिर आपको ग्लासेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अधिकतर दूर के चीज़ों को बेहतर दिखाने में काम आता है। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे ये हैं कि अफोर्डेबल है, सस्ता है। इसमें विज़न बहुत क्लियर होता है फॉर कुछ डिस्टेंस के लिए, एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए विज़न बहुत क्लियर होता है, और ये वाइडली यूज किया जाता है। इसका जो अगर निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव टर्म में इसकी बात करें तो फिर इसके बावजूद आपको ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, ग्लासेस फ्री नहीं होते हैं। और ये उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो कि रीडिंग ग्लासेस का यूज़ करते हैं। फिर दूसरे किस्म का जो लेंस है वो है मल्टीफोकल इंट्राओक्यूलर लेंसेज। तो मल्टीफोकल जो है वो नियर, नज़दीक का, इंटरमीडिएट, बीच का और दूर का विजन सभी प्रोवाइड करता है, और ग्लासेस पर डिपेंडेंस को कम कर देता है, चश्मे की ज़रूरत कम पड़ती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये आप मल्टीपल डिस्टेंसेस पर देख सकते हैं, डिस्टेंसेस को देख सकते हैं, और आपको चश्मे की ज़रूरत कम पड़ती है। मल्टीफोकल जो लेंस है इसका अगर निगेटिव थी की बात करें, निगेटिव पहलू की बात करें, तो इसमें लाइट की तरफ देखने पर हैलो या फिर ग्लेयर जैसा दिखता है, सर्कुलर किस्म का इंद्रधनुष दिखाई देता है। साथ ही ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और रात के जो ड्राइव करते हैं उनके लिए ये बेहतर नहीं होता है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि ग्लासेस से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, चश्मे नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट होता है। फिर तीसरा किस्म का जो लेंस है वो है इडॉफ आईओएल, इडॉफ लेंस, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ये जो है कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन देता है, और स्पेशली ये डिस्टेंस को भी कवर करता है और इंटरमीडिएट को भी कवर करता है। और लेकिन आपको इसमें नज़दीक के विजन के लिए एक चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें हैलो बहुत कम दिखाई देता है, जो कि मल्टीफोकल में ज़्यादा होता है। हैलो अर्थात लाइट की तरफ देखने पर बिल्कुल सर्कुलर सा इंद्रधनुष दिखाई देना, तो इसमें हैलो कम दिखाई देता है, और ये कंप्यूटर वर्क के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके निगेटिव पहलू की बात करें तो आपको पढ़ाई करने के लिए फिर भी चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जिनका विजन बैलेंस्ड है और साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है। फिर चौथे किस्म का जो लेंस है वो है टोरिक लेंस, टोरिक आईओएल। तो ये जो है एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करता है, सिलेंड्रिकल पावर होता है इसमें। एस्टिग्मेटिज्म ये एक तरह की आँख की बीमारी है जिसमें कि कॉर्निया जो है उसका शेप सही नहीं होता है, जिसकी वजह से देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो लेंस है ये एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये क्लियर विजन देता है अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म है, और आपको ग्लासेस की ज़रूरत कम पड़ती है। इसके निगेटिव पहलू की बात करें तो ये थोड़ा सा महंगा होता है, और इसको बहुत परफेक्टली अलाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको कि सिलेंड्रिकल किस्म का नंबर ग्लासेस में है। अब पांचवें किस्म का जो लेंस है वो एकोमोडेटिव आईओएल, जो कि बहुत ही लेस कॉमन है, ज़्यादा कॉमन नहीं है ये। और ये जो है
स्लाइटली जो है आंखों के भीतर मूव करता है ताकि फोकस को एडजस्ट किया जा सके। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये ज़्यादा नेचुरल, इसमें फोकसिंग एबिलिटी बहुत नेचुरल होती है। और इसके नेगेटिव पहलू की बात करें तो ये बहुत इसमें प्रेडिक्टेबल रिजल्ट काफ़ी कम है और बहुत कॉमनली इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब बात करेंगे कि किन लोगों को कैसा लेंस पहनना चाहिए, IOL कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। अगर आप रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपको मल्टीफोकल लेंस लगाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रात में ड्राइव करते हैं तो आपको मोनोफोकल या फिर इडॉफ लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कंप्यूटर वर्क करते हैं तो आपको इडॉफ लेंस की ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर वर्क के लिए। फिर अगर आप ग्लासेस भी पहन सकते हैं, ग्लासेस का भी यूज़ करते हैं तो आपके लिए मोनोफोकल लेंस काफ़ी है। अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म है जो कि कॉर्निया का शेप डिस्टर्ब ठीक नहीं होता है तो आपके लिए टॉरिक लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। टॉरिक प्लस मल्टीफोकल का कॉम्बो का ज़रूरत पड़ता है। अगर कॉस्ट की बात करें, प्राइस की बात करें तो इंडिया में तो मोनोफोकल का प्राइस जो है वो 10,000 से 25,000 के बीच होता है और मल्टीफोकल इडॉफ या फिर टॉरिक लेंसेज का जो प्राइस है वो 30,000 से 1,20,000 तक होता है। तो कोई भी लेंस परफेक्ट नहीं होता और सबके अपने अपने क्लैरिटी, रेंज और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि कैटरैक्ट तो लगभग सभी को होता है उम्र बढ़ने पर, और सभी को कैटरैक्ट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, मोतियाबिंद की सर्जरी होती ही है और फिर लेंस लगाना ही पड़ता है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।